बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 539 सरपेंट्स सर्वंट। हे छोटे भाई एक्साई एओयान, तुम्हारी कंडीशंस सच में काफी अट्रैक्टिव है, लेकिन मेरे अपने काम भी है। मैं तुमसे वादा तो करता हूं, पर मैं पूरी तरह कमिट नहीं कर सकता। और तुम जानते ही हो, एक 8 स्टार 2 दी परफेक्ट पावर हाउस की कीमत कितनी ज्यादा होती है। स्नेक पनिशमेंट ने दिल दुखी होते हुए लेकिन थोड़ी चालाकी के साथ कहा, इसीलिए तो मैं जानता हूं कि 8 स्टार 2 दी परफेक्ट पावर हाउस की वैल्यू कितनी होती है, तभी मैंने इतनी आसमान छूटी कीमत ऑफर की है। नहीं तो मैं ये चीज कभी ऑफर ही नहीं करता। एक्साएओ यान धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ भी छुपा नहीं था। स्नेक पनिशमेंट बस एक्साएओ यान से और ज्यादा फायदा निकालना चाह रहा था, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा था। 8 स्टार 2 एम्परर परफेक्ट जरूर बहुत पावरफुल होता है, लेकिन मॉक्सी डैन भी कोई छोटी चीज नहीं है। ये पिल एम्परर रैंक के सेकंड ग्रेड एक्सुएंडन में पूरी तरह काउंट होती है। ये एक असली डिवाइन इलिक्सर है। सच तो ये है कि एक्साएओ यान अपनी करंट स्ट्रेंथ से आईएससी खुद भी रिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसने अपनी जबरदस्त सोल पावर का उसे करके स्नेक पनिशमेंट को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था। छोटे भाई, तुम्हारा प्रपोजल सच में लालचदीन वाला है, लेकिन स्नेक पनिशमेंट अभी भी थोड़ा मना करने के मूड में था। स्नेक जिंग को मॉक्सी डैन की कीमत अच्छी तरह पता थी, लेकिन उसने ये भी समझ लिया था कि एक्साएओ यान जैसे इतने यंग एज में इतने सारे राज रखने वाले लड़के के पीछे कोई बहुत ही ताकतवर बैकिंग जरूर होगी। इसलिए स्नेक जिंग ने सोचा कि जब तक मौका है, अभी ही ज्यादा से ज्यादा फायदा निकाल लेना चाहिए। आखिर डेजर्ट माउंटेन रेंज छोड़ने के बाद शायद उनकी फिर कभी मुलाकात भी ना हो। अगर ऐसा ही है तो फिर रहने दो। ये देखकर कि स्नेक पनिशमेंट अभी भी ढीला नहीं पड़ा, एक्साएओ यान ने बिना किसी हेजिटेशन के सीधा बोल दिया, छोटे भाई, इतना जिद्दी मत बनो। आओ बैठ के आराम से बात करते हैं। जैसे हाय स्नेक जिंग ने एक्साएओ यान को जाते देखा, वो तुरंत पिघल गया और उसे रोक लिया। फिर बताइए बुजुर्ग जी, आप अग्री करते हो या नहीं? एक्साएओ यान ने देखा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का असर हो गया है, तो तुरंत सवाल दाग दिया। मैं अग्री करता हूं, स्नेक पनिशमेंट ने बिना और सोच विचार के जवाब दिया। आखिरकार हाल ही में उसने 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक की पावर वापस पाई थी, लेकिन उसका शरीर ब्लड डीमन की वजह से हड्डी जान तक घिस चुका था। उसके लिए अपनी छोटों को भरने के लिए ये इलिक्सर बहुत ही जरूरी थी। बिल्कुल सही। उम्मीद है हम दोनों का डील सक्सेसफुल रहे। ये कहकर एक्साएओ यान ने अपने पैरों के नीचे मौजूद 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक से कहा, कभी कभी मुझे तुम फार्मेसिस्ट से सच में जलन होती है। सिर्फ एक मैजिक पिल से तुम लोग अनगिनत पावरफुल लॉगवॉन को अपना नौकर बना लेते हो। स्नेक पनिशमेंट ने थोड़ी उदासी से कहा, 400 मीटर हो चुका है। डील पूरी होते ही साइड में मौजूद स्नेक स्पिरिट की बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सी रोशनी चमक उठी। प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक्साएओ यान ने ये सुना, लेकिन 3 वाटर स्नेक्स पार ध्यान दीन के बजाय उसने अपनी मैसिव सोल पावर अपने आईआरडी गर्ड फैला दी और आसपास सतर्क होकर देखने लगा। 500 मीटर। कुछ ही सांसों के बाद स्नेक स्पिरिट ने दोबारा बोला। उसके सुंदर चेहरे पर अब सीरियस एक्सप्रेशन था। ज्यादा दिक्कत पैदा होने से बचने के लिए मैं बस यही तक आ सकता हूं। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो, 3 बार जोर से चिल्ला देना, मैं तुरंत नीचे आ जाऊंगा। 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक का शरीर अचानक रुक गया और उसने एक्साएओ यान से कहा, समझ गया। एक्साएओ यान ने हल्की आवाज में जवाब दिया।
और सीधा 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक के शरीर से कूद गया। स्नेक स्पिरिट के साथ जैसे ही उसने स्नेक की प्रोटेक्शन छोड़ी, एक्साइएओ यान ने महसूस किया कि प्रेशर अचानक काफी ज्यादा बढ़ गया। ये प्रेशर ऐसे लग रहा था जैसे 1000 जिन के पठार उसके शरीर पर रखे हो। ये जगह जाना ही पड़ेगा क्या? एक्साइएओ यान ने कष्ट भरी आवाज में कहा। यही स्नेक स्पिरिट ने स्नेक जेड को हाथ में उठाया हुआ था। जैसे जैसे वो झील के और गहराई में जा रहे थे, एक अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे स्नेक जेड हाई इस जगह की असली मलिक हो और आसपास का पानी अपने मलिक की वापसी पर खुशियां मना रहा हो। अजीब है, यहां तियनमुयु क्लैन का टोकन क्यों चमक रहा है? और ये फ्लक्चुएशन भी कुछ अलग सी लग रही है। अगले ही पाल एक्साइएओ यान ने अपनी जबरदस्त सोल पावर से अपने आईआरडी गार्ड एक डिफेंस सर्कल बना लिया और अचानक अपने हाथ में मौजूद तियनमुयु साउंड टोकन को देखा। बूम बूम बूम। जब एक्साइएओ यान अभी सोच ही रहा था, 550 मीटर गहराई पर पानी अचानक जोर से हिलने लगा और फिर एक बहुत बड़ा टेंटेकल सीधा एक्साइएओ यान की तरफ आया। डैम इट! एक्साइएओ यान जोर से गाली देते हुए तुरंत घूमकर अटैक से भाग गया, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क उठा क्योंकि इस वक्त वो पानी के अंदर था। चाहे उसके पास स्ट्रेंज फायर और सोल पावर के कई तरीके हो, फिर भी उसकी स्ट्रेंथ काफी रिस्ट्रिक्ट हो रही थी। आखिर एक्साइएओ यान एक फायर एट्रीब्यूट कल्टिवेटर था और पानी में उसकी ताकत नेचुरली कम हो जाती थी। ऊपर से 550 मीटर का प्रेशर, ऐसे लग रहा था जैसे दूसरी जगह पर हजारों मीटर गहराई में हो। ये चीज आखिर है क्या? एक्साइएओ यान ने होश संभलते हुए अपनी सोल पावर फैला दी। कैसे हो सकता है? मेन आईसी फील ही नहीं कर पा रहा, एक्साइएओ यान ने धीरे से कहा। जो टेंटेकल अभी उस पर हमला कर रहा था, वो क्लियरली किसी जिंदा क्रीचर का हिस्सा था। उसने उसकी मौजूदगी पहले महसूस की थी, लेकिन अब कुछ भी सेंस नहीं हो रहा था। वापस जाओ! स्नेक स्पिरिट के मुंह से ठंडी आवाज निकली। उसी पाल एक्साइएओ यान ने देखा कि स्नेक स्पिरिट के शरीर से एक बहुत ही अजीब रोशनी फैल रही थी। इस रोशनी में पहले से बिल्कुल अलग ऑरा थी, जो तुरंत चारों तरफ फैल गई। बूम बूम बूम। मास्टर, आप वापस आ गए, एक इज्जत भरी आवाज गूंगी और वही रहस्यमय क्रीचर सामने आया जो एक्साइएओ यान पर अटैक कर रहा था। एक्साइएओ यान की आंखों के सामने एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस था, जिसका साइज कई 10 मीटर का था। उस ऑक्टोपस के 8 टेंटेकल्स जो दोनों तरफ फैले हुए उसकी आंखें और शरीर अजीब सी रोशनी से चमक रहे थे, जो एक्साइएओ यान को काफी अनोखा लगा। हाँ, मैं वापस आ गई हूं, अब हमें नीचे ले चलो, स्नेक स्पिरिट ने ऑर्डर दिया। नहीं मास्टर, नीचे बहुत खतरा है। ऑक्टोपस की आवाज डर से भरी हुई थी। चिंता मत करो, ये वो दोस्त है जिसे मैंने खुद इनवाइट किया है। मुझे भरोसा है, ये जरूर काम कर लेगा, स्नेक स्पिरिट ने कहा। फिर वो धीरे से ऑक्टोपस के पास गई, झुककर उसके कण के पास कुछ बातें की। चाहे एक्साइएओ यान चाहता तो अपनी सोल पावर से उनकी बात सुन सकता था, लेकिन उसने इतनी गिरी हुई हरकत नहीं की। वो बस सतर्क खड़ा रहा और सामने मौजूद ऑक्टोपस और स्नेक स्पिरिट को शांत नजरों से देखता रहा। ना जाने क्यों एक्साइएओ यान को हमेशा लगता था कि स्नेक स्पिरिट और स्नेक जेड का बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल नहीं है। हो सकता है उनका संबंध इस डेजर्ट माउंटेन रेंज के अस पावरफुल एक्सपर्ट के मैंशन से हो।
क्या वो चीज सच में ली जा सकती ही नहीं? स्नेक स्पिरिट ने ऑक्टोपस के कण के पास धीरे से पूछा। मास्टर, नहीं। वो चीज जबरदस्ती नहीं ली जा सकती, चाहे खुद स्नेक पनिशमेंट हाई क्यों ना हो। लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी पावर का उसे करके स्नेक जेड को जगाया जाए तो शायद ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ऑक्टोपस ने सोचते हुए कहा। अच्छा, देर मत करो, हमें नीचे ले चलो। ये सुनते हाय स्नेक स्पिरिट खुशी से बोली। स्नेक जेड को जगना स्नेक स्पिरिट के दिल में छुपे कई राजों से जुदा था, क्योंकि बहुत सी बातें स्नेक स्पिरिट खुद भी नहीं जानती थी। सिर्फ स्नेक जेड के जागने पार हाय शायद वो कुछ सच जान पाए। ये 5 स्टार 2D का ह्यूमन लड़का शायद नीचे जा भी नहीं पाएगा। ऑक्टोपस ने थोड़ी देर सोचकर एक्साइएओ यान को अजीब नजरों से देखा। ये लड़का मास्टर का दोस्त? मजाक है क्या? मास्टर खुद 7 स्टार 2 एम्परर है। वो इस छोटे से 5 स्टार 2 एम्परर से दोस्ती क्यों करेगी? आह! ये देखकर एक्साइएओ यान को ऑक्टोपस की चिंता समझ आ गई। आखिर जितना नीचे जाओगे उतना हाई प्रेशर और खतरा बढ़ता जाता है। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 540 मिस्टेरियस लेक बॉटम। पार क्या इतना काफी है? अगला ही पाल एक्साइएओ यान की आंखों की पुतलियों से भयानक गर्मी की लहर निकल पड़ी और फिर एक जबरदस्त सोल पावर चरम तरफ फैल गई। आग और सोल की शक्ति एक ही पाल में फैल गई, जिसे ऑक्टोपस मॉन्स्टर पूरी तरह हैरा रह गया। होली फ्लेम की पावर! एल्केमिस्ट! ऑक्टोपस सीधा चिल्ला उठा, उसकी आवाज शौक से भरी हुई थी। नहीं, इस फ्लेम की इंटेंसिटी होली फ्लेम जैसी तो नहीं है, लेकिन ये फ्लेम भी बहुत ही भयानक है। और इतनी बड़ी सोल पावर, ये बिना शक एक फार्मेसिस्ट है। ऑक्टोपस ने एनालिसिस की। हूँ। स्नेक स्पिरिट ने हल्का सर हिलाकर हाँ की। फिर चलो। ये सुनते हाय ऑक्टोपस ने बिल्कुल देर नहीं की, सीधा उठा और लेक के और गहरे हिस्से की तरफ तेजी से बढ़ गया। ऑक्टोपस को भी अच्छे से पता था कि भले हाय इस ह्यूमन लड़के की फ्लेम होली फ्लेम जितनी पावरफुल ना हो, लेकिन फिर भी ये एक खतरनाक पावर है। ऊपर से ये एक एल्केमिस्ट भी है, शायद 7 स्टार 2 एम्परर भी आईएससी लाइटली ना ले। चलो। एक्साइएओ यान ने बेचैनी से हाथ फैला दिए। इसके बाद सब लोगों की स्पीड अचानक बहुत बढ़ गई और लेक का प्रेशर बढ़ने के बावजूद जरा भी कम नहीं हुई। सुसु! एक्साइएओ यान के बॉडी के अंदर उसके 2 क्यूआई के समुंदर में फ्लेमिंग बीस्ट ने खुशी भरी आवाज निकाली। उसके साथ ही एक्साइएओ यान ने महसूस किया कि उसके पीछे मौजूद एंशिएंट रूलर ऑफ स्ट्रेंज फायर हल्की सी चमकने लगी। एक्साइएओ यान पूरी तरह क्यूरियस हो गया। ये सब हो क्या रहा है? 600 मीटर्स, 700 मीटर्स, 800 मीटर्स। साला, यहाँ का प्रेशर तो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो मेन टूट हाई जाऊंगा। एक्साइएओ यान ने भयानक प्रेशर के नीचे बोल दिया। बस थोड़ा और झेल लो, पहुंचने वाले हैं। साइड में स्नेक स्पिरिट के माथे पर पसीना आ गया, जो उससे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। 1000 मीटर्स। जैसे ही ये बोला गया, ऑक्टोपस मॉन्स्टर सीधा लेक के बिल्कुल बॉटम तक पहुंच गया और वहीं रुककर खड़ा हो गया। ये लेक का सबसे गहरा हिस्सा था। इसे नीचे और कोई रास्ता नहीं था। एक्साइएओ यान और बाकी लोगों के सामने एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी लेक बॉटम था। यहाँ का प्रेशर किसी पूरे 8 स्टार 2D से कम नहीं था। अच्छा हुआ एक्साइएओ यान के पास कई तरह की शक्तियाँ थी, वरना मुश्किल हो जाती। यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। एक्साइएओ यान और स्नेक स्पिरिट दोनों रुक गए, फिर एक्साइएओ यान बोला। अपनी तेज परसेप्शन से एक्साइएओ यान को लगा कि ये सिर्फ लेक का बॉटम नहीं है, यहाँ कोई और हाई मिस्टेरियस जगह छुपी हुई है। वो चीज यही है, पर मुझे उसकी एग्जैक्ट जगह नहीं पता, बस महसूस हो रहा है कि यही कहीं है। यही है। स्नेक स्पिरिट ने हाथ छोड़ा और कोमा में पड़ी स्नेक जेड को देखते हुए बोला।
जैसे हाई स्नेक जेड को छोड़ा गया, उसका शरीर धीरे धीरे लेक के बॉटम पार टेरने लगा। ये क्या है? एक्साएओ यान ने पूछा। मुझे भी पूरी तरह नहीं पता, पर जब से मुझे होश आया है तब से ये चीज मौजूद है, और मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट तुम पर, मुझ पर, दोनों पर बहुत ही अच्छा होगा। स्नेक स्पिरिट ने पूरे भरोसे के साथ कहा। यहाँ सच में कुछ तो है, लेकिन मेरी सोल पावर सिर्फ 3 मीटर तक ही फैल पा रही है। बहुत ही अजीब जगह है। एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। ये नॉर्मल है, क्योंकि ये पूरे हुबो का कोर है। अगर तुमने स्नेक पनिशमेंट को बचाया ना होता और एलियन रेस को खत्म ना किया होता, तो मैं तुम्हें यहाँ कभी नहीं लाती। वैसे भी स्नेक पनिशमेंट इस जगह आने लायक ही नहीं है। स्नेक स्पिरिट ने बिना किसी लिहाज के कह दिया। एक्साएओ यान को भी महसूस हुआ कि जब से स्नेक स्पिरिट यहाँ आई है, उसमें कुछ बदलाव आ गया है। क्या? इस लड़के ने स्नेक पनिशमेंट के बॉडी के अंदर के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ईविल रेस को मार दिया। ये कैसे हो सकता है? वो एक एलियन ईविल रेस था, जिसके पास अजीब मेथड्स होते हैं, और स्ट्रेंथ भी 8 स्टार 2 एम्परर के बराबर होती है। एक 5 स्टार 2D के अर्ली स्टेज का लड़का उसे कैसे मार सकता है? ऑक्टोपस मॉन्स्टर पूरी तरह हिला हुआ था। इस लेक में 3 वाटर स्पिरिट स्नेक्स और ये ऑक्टोपस मॉन्स्टर रहते थे। 3 हेडेड वाटर स्पिरिट स्नेक की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि वो ऑक्टोपस को दबा सकता था। ऑक्टोपस असल में स्नेक स्पिरिट का ही पेट था, पर कैसे और क्यों, ये लेक का पानी ही शायद वजह था। फिर भी ऑक्टोपस मॉन्स्टर को सबसे ज्यादा शॉक इस बात का था कि एक्साएओ यान ने एक असली एलियन ईविल ब्लड डीमन जनरल को मार दिया। ये लड़का सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऑक्टोपस ने मन ही मन सोचा। मुझे भी यकीन नहीं होता, पर यह सच है। स्नेक स्पिरिट ने शांत स्वर में कहा। तभी अचानक लेक के बॉटम का पानी अजीब तरीके से हिलने लगा। कुछ हो रहा है, स्नेक स्पिरिट ने तुरंत कहा और पूरी तरह अलर्ट हो गई। वो क्या है? एक्साएओ यान ने लेक के नीचे देखा। मिट्टी जैसे ताल से गोल गोल लहरों के साथ कुछ उभार रहा था, जैसे कोई चीज बाहर निकलने वाली हो। ये? स्नेक स्पिरिट की बड़ी वाटरी आंखें अचानक सिकुड़ गई, और वो सीधा कुछ मीटर्स दूर पड़ी स्नेक जेड की तरफ भागी। क्योंकि जो आवाज आ रही थी, वो बिल्कुल वही थी जो इस वक्त स्नेक जेड से निकल रही रोशनी के साथ मैच कर रही थी। पीछे हाथों। एक्साएओ यान सबसे पहले होश में आया। उसकी डैजलिंग सोल पावर फट पड़ी और सबको तुरंत कवर कर लिया। साला! स्नेक स्पिरिट ने गुस्से में अपनी गुलाबी मुट्ठी भीख ली। स्नोट! एक आवाज हुई और मिट्टी के अंदर से बबल्स निकले, जिन्होंने बेहोश स्नेक जेड को लपेट लिया। अगले ही पाल, जैसे अनमेन खुद की इंटेलिजेंस हो, वो बबल्स उससे लेकर मिट्टी के अंदर घुस गए। एक्साएओ यान, स्नेक जेड को ले जाने मत देना, यूज रोको। स्नेक स्पिरिट जोर से चिल्लाई। उसकी 2 क्यूआई पूरी शक्ति से निकली, लेकिन ग्रीन हाउस जैसे माहौल में रहने के कारण 7 स्टार 2 एम्परर होते हुए भी उसका बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 541 द मूवमेंट ऑफ द कॉन्च। शाबू शाबू। एक्साएओ यान की स्पीड अचानक फट सी गई। उसके हाथों में भयानक एनर्जी पाल भर में ही जमने लगी। सिर्फ एक सांस के अंदर एक्साएओ यान उस अजीब बबल के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। जैसे जैसे डिस्टेंस कम हुआ, एक्साएओ यान को महसूस हुआ कि ये बबल सिर्फ एक सिंपल चीज नहीं है, इसमें एक तरह की स्पिरिचुअलिटी थी। नरम और इलास्टिक बबल के अंदर स्नेक जेड सांस लेते हुए ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां और उंगलियां भी थोड़ी सी हिली, साफ था कि उसमें जागने के साइंस आ रहे थे। यूज छोड़ दू। एक्साएओ यान ने जरा भी सोचा नहीं और सीधा अपनी पाम से बबल पार वार कर दिया। एक बड़ी सी लहर तुरंत उठ खड़ी हुई। लॉक! एक हल्की सी आवाज के साथ बबल ने बड़ी सफाई से एक्साएओ यान के अटैक को डॉज कर लिया। ये लेक के बिल्कुल बॉटम पार था, लगभग 1000 मीटर्स नीचे, जहां भयानक प्रेशर की वजह से एक्साएओ यान की स्ट्रेंथ काफी सप्रेस हो चुकी थी।
फिर भी बबल का अटैक से बाक जाना इस बात का प्रूफ था कि ये बबल खुद भी बहुत ही अजीब और पावरफुल चीज है। HNPH। एक्साएओ यान ने ठंडी सांस छोड़ी, फिर तुरंत अपनी पाम घुमाई और एक और जोरदार वार कर दिया। इस बार बबल जैसे एक्साएओ यान के इरादे समझ गया हो। उसने भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि वही रुक गया। बबल के IRD गर्ड की एनर्जी और भी ज्यादा चमकने लगी। अगला ही पाल एक्साएओ यान की भयानक पाम सीधा बबल पार जा लगी। बूम बूम बूम। दोनों के टकराते ही एक बहुत ही तेज और दरवनी गर्मी फैल गई। लेक के बॉटम का टेम्परेचर अचानक काफी बढ़ गया। डैम इट! पानी के अंदर स्ट्रेंज फायर की पावर भी काफी कम हो जा रही है। एक्साएओ यान ने दांत पीस्ट ही मन कहा, जब उसने देखा कि उसका अटैक उतना इफेक्टिव नहीं था। रुको ज़ारा, ये बबल कहीं स्नेक जेड से ही तो नहीं निकला। अचानक लॉन्ग यी की आवाज गूंजी। क्या? एक्साएओ यान का दिल जोर से धड़क उठा। उसने तुरंत अपनी नजर स्नेक जेड पार जमा दी। उस वक्त स्नेक स्पिरिट की आंखों में थोड़ी कंफ्यूजन थी, और वो ऑक्टोपस मॉन्स्टर के पास खादी थी। और स्नेक जेड मिस्टेरियस बबल्स में लपेटी हुई धीरे धीरे लेक के बॉटम की मिट्टी की तरफ बढ़ रही थी। वॉइस ऑफ द सी। ये क्या हो रहा है? जब एक्साएओ यान स्नेक जेड को घूर के देख रहा था, तब अचानक एक और अजीब चीज हुई। शुएनलिंग एम्परर पॉन्ड में तियनमुयु क्लैन से मिलने वाली वॉइस ऑफ द सी, जो पहले तक एक्साएओ यान के कंट्रोल में थी, अचानक उसके रिंग से बाहर आ गई। बिना किसी कंट्रोल के वो सीधी स्नेक जेड की तरफ उड़ने लगी। गुलु गुलु। लेक के बॉटम में अजीब और रहस्यमय आवाजें गूंजने लगी। पूरा माहौल ही बहुत वियर्ड हो गया। क्या ये स्नेक जेड तियनमुयु क्लैन की आखिरी मेंबर हो सकती है? एक्साएओ यान ने शौक के साथ कहा। वॉइस ऑफ द सी और स्नेक जेड का पानी में बिना रुकावट के चलना, इन सब को देखकर एक्साएओ यान ने ये अंदाजा लगाया। हो सकता है। लॉन्ग यी ने भी धीरे से कहा। उसने भी फर्क महसूस कर लिया था। ये क्या है? अगला ही पाल स्नेक स्पिरिट की आंखें गहरी हो गई। स्नेक जेड रुक चुकी थी। एक्साएओ यान के शरीर पर मौजूद कॉन्च शेल लगातार तेज रोशनी छोड़ रहा था और धीरे धीरे स्नेक जेड की तरफ उड़ रहा था। वो जागने वाली है। पता नहीं किसने कहा, पर उसी पाल स्नेक जेड के IRD गर्ड के बबल्स अचानक टूट गए। कॉन्च सीधा जाकर स्नेक जेड के माथा फोरहेड पर चिपक गया। शाबू शाबू। इसी वक्त लेक के बॉटम का पानी अचानक अंधेरा और भयानक हो गया। तेज धराव के साथ पानी जोर जोर से हिलने लगा, जिसने एक्साएओ यान और बाकी सब पर काफी प्रेशर डाल दिया। अच्छा हुआ सबके पास काफी स्ट्रेंथ थी, वरना एक्सीडेंट हो सकता था। शिट सीसी। जैसे हाई कॉन्च स्नेक जेड पार लगा, एक्साएओ यान ने क्लियरली महसूस किया कि स्नेक जेड का ऑरा बदल गया। अगर पहले वो बिल्कुल कोमा में थी, तो अब उसके शरीर में धीरे धीरे जान आ रही थी। उसकी उंगली थोड़ी सी हिली, वो कभी भी जाग सकती थी। लगता है जागने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक्साएओ यान ने सर हिला दिया। उसने स्नेक जेड पार और ध्यान नहीं दिया, पर अंदर ही अंदर वो शॉक्ड था। स्नेक जेड असल में तियनमुयु क्लैन की आखिरी मेंबर निकली। मैं उसकी रक्षा करूंगी, स्नेक स्पिरिट ने शांत आवाज में कहा। साफ था कि उसके पास भी काफी राज थे। ये मिट्टी भी बहुत अजीब है। पूरे लेक में कहीं भी मिट्टी नहीं है, सिर्फ यही क्यों? कहीं इसके पीछे भी कोई राज तो नहीं? एक्साएओ यान ने मन ही मन सोचा। फिर उसने अपना शरीर थोड़ा हिलाया और पानी के फ्लो का सहारा लेते हुए मिट्टी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो मिट्टी के बिल्कुल पास पहुंचा, एक्साएओ यान की आंखें गहरी हो गई। उसकी भयानक सोल पावर तुरंत फैल गई, मिट्टी के राज को जांचने के लिए। ये मिट्टी काफी बड़ी एरिया में फैली हुई थी, और उसका रंग गहरा नीला डार्क ब्लू था, काफी अनयूजुअल। जैसे हाई सोल पावर मिट्टी के अंदर घुसी, एक्साएओ यान की भौहें सिकुड़ गई। क्या हुआ? स्नेक स्पिरिट ने ऑक्टोपस मॉन्स्टर के साथ खड़े होते हुए और स्नेक जेड की रक्षा करते हुए पूछा। कुछ नहीं।
एक्साएओ यान ने कैजुअली जवाब दिया और फिर और गहरा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। इस मिट्टी के अंदर कुछ है। थोड़ी देर बाद एक्साएओ यान पूरी तरह श्योर हो गया और उसे ये भी पक्का यकीन हो गया कि इस लेक की सारी मिस्ट्री इसी मिट्टी में छुपे उस चीज की वजह से है। एक्साएओ यान की आंखें तेज हो गई। छोड़ो, ज्यादा मत सोचो, पहले ट्राई करके देखते हैं। उसकी पाम में सोल पावर का उसे करके उसने थोड़ा सा स्पेस बना दिया ताकि लेक का पानी अलग रहे। फिर उस पाम के अंदर 23 तरह की फ्लेम्स फ्यूज हो गई। चमकीली आग अचानक फट पड़ी। जाओ! जैसे हाई फ्लेम निकली, ठंडे लेक बॉटम का टेम्परेचर तुरंत बढ़ने लगा। बूम बूम बूम। आग जैसे ही मिट्टी से टकराई, मिट्टी ने जैसे किसी बहुत ही डरवनी चीज को महसूस कर लिया हो, वो पूरी ताकत से रेजिस्ट करने लगी। इस मिट्टी के अंदर आखिर क्या है जो मेरी फ्लेम्स को भी थोड़ा सा डरा रही है? एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। अटैक के बाद मिट्टी का एरिया तेज स्पीड से श्रिंक हो रहा था। इस हिसाब से मिट्टी के अंदर छुपी मिस्टेरियस चीज को बाहर आने में अभी काफी टाइम लगेगा। इसी दौरान दूसरी तरफ अजीब से बोल्डर के चलते 5 लोग अलग हो गए थे। एक्साएओ ये एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जो मौत की जगह लग रही थी। हर जगह कब्रें ही कब्रें और माहौल बहुत ही भयानक। जब एक्साएओ ये अपने बड़े भाई से कांटेक्ट करने में हिचकिचा रही थी, तब कब्र के बीचों बीच एक भयानक मॉन्स्टर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो जायंट पूरा ग्रे कॉपर आर्मोर में ढका हुआ था। एक नजर में ही पता चल रहा था कि वो अनगिनत लड़ाई लड़ चुका है। उसके पास एक बहुत बड़ी ब्लड रेड तलवार जमीन में गाड़ी हुई थी। वो क्रॉस लेग्ड बैठा था और उसके शरीर से एक ऐसी भयानक ऑरा फट पड़ी जो बाया से बाहर थी। ये क्या चीज है? एक्साएओ यी ने धीरे से कहा। उसके शरीर पर चमकती हुई फ्लेम्स फैल गई। वो हर पाल आसपास के खतरों के लिए अलर्ट थी। मुझे हरो! उस विशाल शख्स ने जमीन में गाड़ी बड़ी तलवार खींच ली और लाल आंखों से एक्साएओ यी को घूर कर देखा। पूरी कब्रिस्तान में एक खतरनाक ऑरा फैल गई। 8 स्टार 2D लेवल का स्ट्रॉन्ग। अब मजा आएगा, एक्साएओ यी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी मैजेस्टिक फ्लेम्स चारों तरफ फैल गई। वो पूरी तरह एक फ्लेम क्वीन की तरह लग रही थी, बेहद पावरफुल। पर अजीब बात है, इस आदमी के शरीर से निकलने वाली ब्लैक क्यूआई बिल्कुल वही है जो शुरुआत में थी। क्या ये मेरी गलतफहमी है? एक्साएओ यी ने सर झटका और अपना पूरा ध्यान लड़ाई पर लगा दिया। अगरचे एक्साएओ यी की स्ट्रेंथ 8 स्टार 2D के परफेक्शन लेवल तक पहुंच चुकी थी, फिर भी वो इस बेहमत से बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उसके चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस था। इस मॉन्स्टर को मारना बस टाइम का सवाल था। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 542 3 ये जियानलैंड। डेजर्ट माउंटेन्स का ये हिस्सा देखकर तो हंसी आ जाए, एकदम शांत जगह। यहाँ बर्ड्स की आवाजें हैं, फूलों की खुशबू है और जगह जगह मॉन्स्टर्स के झुंड घूम रहे हैं। ये साफ साफ डेजर्ट माउंटेन्स के अंदर मॉन्स्टर्स का एक भयानक गैदरिंग प्लेस लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, एक्साएओ यान और बाकी लोग कहाँ चले गए? म्यू यिंग कैजुअली यहाँ चल रही थी और धीरे से बोल पड़ी। अजीब बात ये थी कि चाहे म्यू यिंग किसी भी टाइप के मॉन्स्टर से टकरा जाए, वो मॉन्स्टर्स उसके सामने सीधा चलने के बजाय साइड से निकल जाते थे। अनमेन बिल्कुल भी हॉस्टिलिटी नहीं होती थी। इधर आओ! इसी वक्त म्यू यिंग के दिल के अंदर से एक भयानक आवाज गूंज उठी। यहाँ का राजा! म्यू यिंग ने हल्का मुंह खोला, फिर बिना किसी डर के सीधा उस आवाज के सोर्स की तरफ चल पड़ी। उधर म्यू फेंग एक्साएओ यान से अलग होने के बाद एक स्वॉम्प दलदल में पहुंच गया। जगह का माहौल काफी एरी और डरवना था। हर तरफ से ईविल ऑरा निकल रही थी, जिसे म्यू फेंग थोड़ा चौंक गया। यहाँ इतनी भयानक ईविल ऑरा है।
आजकल के गोस्ट से भी ज्यादा ग्लूमी लग रहा है। ये कहकर म्यूफेंग के शरीर के आईआरडी गर्ड डार्क ब्लू ऑयरा फाइल गया और उसके हाथ में पकड़ी वुडन स्वॉर्ड चारों तरफ घूमने लगी। शाबू शाबू। एक के बाद एक भयानक ईवल क्रीचर्स स्वॉम्प के नीचे से निकलने लगे और फिर म्यूफेंग की तलवार के नीचे बुरी तरह मारे जाने लगे। बढ़िया। म्यूफेंग जोर से हंसा। साफ दिख रहा था कि वो काफी खुश है, क्योंकि ये ईवल क्रीचर्स ज्यादा क्लियर शेप में दिखते नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो मरते उनके शरीर की पावर सीधा म्यूफेंग की कल्टीवेशन टेक्निक के जरिए एब्जॉर्ब हो जाती और फिर धीरे धीरे प्योर एनर्जी में बदल जाती। ये जगह तो सच में कमाल की है। ये कहकर म्यूफेंग ने अपने अटैक्स और तेज कर दिए। इस जगह पर वो काफी पावर एब्जॉर्ब कर सकता था। अब बात ग्रीन फ्लूट की। ग्रीन फ्लूट अन सबसे अलग होकर एक फॉरेस्ट में आ गई थी। जंगल में कोई और चीज नहीं थी, सिर्फ बेड बोल्डर्स। ये बोल्डर्स धीरे धीरे उसके चारों तरफ घूम रहे थे, जैसे कोई फॉर्मेशन बना रहे हो। लगता है हम 5 लेयर्स के ट्रैप्स से अलग अलग कर दिए गए हैं, ग्रीन फ्लूट ने कहा और फिर सामने आई प्रॉब्लम पर पूरा ध्यान लगा दिया। उन चारों का रास्ता असल में डेजर्ट माउंटेन के टॉप से कनेक्टेड था। उधर मिस्टेरियस लेक के बॉटम पार, जहां एक्साइएओ यान था, थोड़ी देर बाद उसका भयानक अटैक पूरी तरह से मिट्टी को मिटा चुका था। अगला ही पाल एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी और पूरी लेक एक पाल के लिए रोशन हो गई। वो चीज सच में बाहर आ गई। ये एक्साइएओ यान सच में दरवना है। हुबो से 500 मीटर दूर खड़े स्नेक जिंग ने धीरे से कहा। स्नेक पनिशमेंट को पहले से ही लेक के अंदर छुपे ट्रेजर के बारे में पता था, लेकिन वो मिस्टेरियस मिट्टी बहुत ही मुश्किल थी, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया था। लेक के अंधेरे बॉटम में जब मिट्टी एक्साइएओ यान की फ्लेम्स से पिघलकर गायब हो गई तो एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य सबके सामने आ गया। मिट्टी हटने के बाद लेक के बॉटम में एक मुट्ठी के साइज का छोटा सा होल दिखाई दिया। उस होल के ऊपर एक मिस्टेरियस प्लांट उग रहा था जो भयानक पावर छोड़ रहा था। ये एक 3 पैटर्न वाला प्लांट था। इसका राइजोम इंसान के बाजू जितना मोटा था और इसकी जड़ सीधा उस छोटे होल के अंदर थी, जैसे वही से एनर्जी ले रहा हो। एक्साइएओ यान की परसेप्शन से वो हैरा रह गया। इस प्लांट से निकलने वाली ऑरा उसके देखे हुए किसी भी प्लांट से ज्यादा पावरफुल थी। सानिए जियानलैन। स्नेक स्पिरिट के मुंह से तुरंत एक एक्सक्लेमेशन निकली और उसकी बड़ी बड़ी वाटरी आंखें लेक के बॉटम पार उग रहे उस प्लांट पार टिक गई। सानिए जियानलैन। एक्साइएओ यान भी ये सुनकर चौंक गया, क्योंकि वो इस चीज की वैल्यू जानता था। ये 3 लीफ सेलेस्टियल ऑर्चिड कुछ एम्परर रैंक, 2nd ग्रेड, हेवन रैंक टॉप इलिक्सर्स के बराबर माना जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये रेयर है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे जुड़ी हुई बेशुमार लेजेंड्स है। कहा जाता है एक बार एक इंसान जो सिर्फ 7 स्टार 2D था, उसने सानिए जियानलैन हासिल की। उसने 10 साल तक क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन की। जब वो बाहर निकला, वो ऑलरेडी एक रियल 2 एक्साइएन बैंड चुका था। ये गप ऐसी चीज है जो नॉर्मली कभी पूरा नहीं होता। इसी वजह से सानिए जियानलैन की वैल्यू इतनी भयानक है। ये चीज मेरी है, स्नेक स्पिरिट ने गंभीर आवाज में कहा। फिर उसने स्नेक जेड को नीचे रखा और सीधा सानिए जियानलैन की तरफ लपकी। रुको, इस चीज में कुछ गड़बड़ है। एक्साइएओ यान जैसे हाई मूव करने वाला था, लॉन्ग यी ने तुरंत रोका। हाँ। एक्साइएओ यान ने देखा स्नेक स्पिरिट की आंखों पर जैसे एक हल्की सी धुंध छा गई हो। जब एक्साइएओ यान ने सानिए जियानलैन को ध्यान से देखा तो उसके शरीर की रोशनी बिल्कुल वही थी।
HNPH। एक ठंडी हुंकार के साथ एक्साएओ यान की इनविजिबल सोल पावर तुरंत फैली और स्नेक स्पिरिट को जोर से पीछे धकेल दिया। के एच। स्नेक स्पिरिट को होश आया और वो जोर जोर से खांसने लगी। ये चीज सच में अजीब है। सिर्फ इसे ज्यादा देर तक देखने से ही मैं कंट्रोल में आ गई, डैम इट। स्नेक स्पिरिट ने गुस्से से कहा, चलो मैं तुम्हें यहां तक ले आई। अब तुम आईएससी पा सकते हो या नहीं ये तुम्हारी किस्मत पर है। ये कहकर स्नेक स्पिरिट सीधा ऑक्टोपस मॉन्स्टर के पास चली गई। वो कॉन्च को लगातार हिला रही थी। उसकी मूवमेंट के साथ साथ स्नेक जेड भी धीरे धीरे जागने लगी। ये सुनकर एक्साएओ यान ने जरा भी देर नहीं की। जब स्नेक स्पिरिट ने इतनी मदद की है तो साने जियानलैन छोड़ने का कोई रीजन नहीं था। पर यह चीज थोड़ी मुश्किल लग रही है। एक्साएओ यान ने धीरे से कहा। अगला ही पाल उसकी भयानक पावर फूट पड़ी और आसपास का स्पेस फ्रीज हो गया ताकि साने जियानलैन भाग ना पाए। आखिरकार जो चीज दो एक्साएन के लेवल से कंपेयर हो वो नॉर्मल कैसे हो सकती है। साने जियानलैन के बारे में बहुत सी कहानियां हैं, पर कैसे हैंडल करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। लॉन्ग यी ने अचानक कहा, कोई बात नहीं, पहले आईएससी पकड़ते हैं। और जहां इसकी जड़ है वो छोटा होल, वहीं से यहां से बाहर निकलने का रास्ता है। एक्साएओ यान ने धीमी आवाज में कहा, देर नहीं करनी चाहिए, शुरू करते हैं। एक्साएओ यान ने कहा। अगला ही पाल एक्साएओ यान हवा में क्रॉस लेग्ड बैठ गया। सोल पावर गायब हो गई और उसकी जगह एक काफी कमजोर स्पिरिचुअल फोर्स आ गई। इस एक्साएओ यान के पास और कितने राज छुपे हैं? स्नेक स्पिरिट ने धीरे से कहा। भले ही ये पावर कम लग रही थी, लेकिन स्नेक स्पिरिट को महसूस हो रहा था इसका खतरा अभी की सोल पावर से बिल्कुल कम नहीं है। मुझे लगता है साने जियानलैन को सीधा लेना सही नहीं होगा। पहले आईएससी फॉर्मेशन में बंद करते हैं, फिर बाद में निकालेंगे। एक्साएओ यान ने अपनी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन से एनालिसिस किया। उस वक्त साने जियानलैन के आसपास का स्पेस बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी एक्साएओ यान ने एक अनोमली महसूस कर ली। वहां जरूर कोई भयानक रिस्ट्रिक्शन थी। अगर सीधा जंप किया तो वो मौत के आग में कूदने जैसा होता, सीधा मौत। इसलिए अब सिर्फ एक ही रास्ता था। फॉर्मेशन के जरिए आईएससी बैंड करो और बाहर जाकर सॉल्यूशन सोचो। लाइफ कोर इंस्क्रिप्शन मुझे दे दो, एक्साएओ यान ने मन ही मन गरज के कहा। तुरंत ही एक्साएओ यान के निगोंग पेल के अंदर मौजूद डिवाइन मूवमेंट कोर इंस्क्रिप्शन अजीब तरीके से कांप उठा। अगला ही पाल बेड इंस्क्रिप्शंस हवा में जमने लगे और सीधा एक्साएओ यान के हाथ में मौजूद अरे स्क्रॉल में घुस गए। इमॉर्टल सिल्क वाइन बीन, मुझे आईएससी बांध लेने दो। एक घमंडी मुस्कान के साथ लेक के बॉटम में एक्साएओ यान की आवाज गूंज उठी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।